नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम रिलैक्सो फुटवेयर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 25% नीचे आ चुका है। अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, तो अभी खरीद लेना चाहिए या फिर और वेट करना चाहिए? क्या और गिरावट हो सकती है, नहीं हो सकती है? ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के Q3 के नंबर्स पर फोकस करते हैं। नेट सेल्स हमें 11% बढ़ता हुआ नजर आता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन नेट प्रॉफिट में 22% की गिरावट हुई है और एबिटा हमें 17% नीचे जाता हुआ नजर आता है। तो क्लियरली रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं। नेट सेल्स तो ऊपर गया, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट हुई है। उसका मतलब है कि मार्जिन्स पर इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो 99.5% का रेवेन्यू फुटवेयर से आता है और बाकी का अदर सेगमेंट से आता है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें, 96.2% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इंडिया से है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 3.8%। तो मेजर मार्केट इनका इंडिया है, डोमेस्टिक मार्केट है। कुछ और नंबर्स के बारे में चर्चा करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 27.38 करोड़ है एज ऑफ मार्च 2021, तो अच्छी बड़ी कैपेसिटी है। और एनुअलाइज्ड सेल्स वॉल्यूम के बारे में बात करें तो एज ऑफ सितंबर 2021 18.4 करोड़ का इनका एनुअलाइज्ड सेल्स वॉल्यूम है, जो कि आपको बढ़ता हुआ नजर आता है। इनके नंबर ऑफ स्टोर्स 400 हैं, ये भी सितंबर का डेटा है और ये भी आपको बढ़ता हुआ नजर आता है। एवरेज रियलाइजेशन पर पेयर के बारे में बात करें तो ये दिसंबर का डेटा है, 164 रुपीज़ है, जो कि आपको बढ़ता हुआ नजर आया। इसका मतलब क्या है? एवरेज रियलाइजेशन पर पेयर। जैसे हम एवरेज रेवेन्यू पर यूजर के बारे में बात करते हैं, बस ऐसा ही डेटा है कि एक जोड़ी पे इनका कितना कमाई होता है, कितना रेवेन्यू आता है, ये हो गया एवरेज रियलाइजेशन पर पेयर। तो ये डेटा से हमें पता चलता है 164 रुपीज़, यानी कि कोई प्रीमियम प्रोडक्ट की सेलिंग नहीं कर रहे हैं, ये बड़ी मार्केट को केटर करने की कोशिश कर रहे हैं, वॉल्यूम में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनका मार्केट ऑफकोर्स बहुत ही बड़ा हो जाता है, ये मेरे हिसाब से अच्छी बात है। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 18% है, ROC 23% है, अपने एवरेज के आसपास ही चल रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 12% है, जो कि ओवरऑल आपको बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन फिलहाल जो Q3 के नंबर्स आए हैं वापस आपको ये अपने 3 ईयर एवरेज की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया है। डेट टू इक्विटी के बारे में बात करें तो लेटेस्ट 0 है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है, बहुत अच्छी बात है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू में डिसेंट ग्रोथ देखने को मिली है। बहुत हाई ग्रोथ कंपनी नहीं है, उल्टा यहां पर कोविड की वजह से सेल्स नीचे भी गए थे, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यूअसली हमें इंक्रीज होता हुआ नजर आया। सेल्स नीचे गए हैं, फिर भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आई है। उसका रीजन है कि मार्जिन आपको 10% से 12% के भी ऊपर जाता हुआ नजर आया था। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 70.78%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 7%, अदर DIA नेग्लिजिबल है, FII 4%, रिटेल एंड अदर्स में 18.33%, जिसमें से रिटेल इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें तो 6% या उससे जस्ट नीचे ही हमें नंबर दिखाई पड़ते हैं। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें तो 8 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से सिर्फ 25% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 34% का अपसाइड बताया जा रहा है, मीडियन है 7% का अपसाइड और लोअर साइड पे 30% की गिरावट बताई जा रही है। तो ये लेवल आ सकता है, नहीं आ सकता, ये हम चार्ट पर देखेंगे। 27,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 1099 का लास्ट डेट प्राइस है, आज 2% की गिरावट हुई है, 103 का PE रेशियो है। तो क्लियरली कंपनी हमें प्रीमियम वैल्यूएशन पे ही ट्रेड करती हुई नजर आती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 1450 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है और फिलहाल ये स्टॉक हमें 1150 के भी नीचे आता हुआ नजर आता है। 1100 पे ट्रेड कर रहा है, अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है, 20 डेज के मूविंग एवरेज ने क्रॉसओवर भी कर दिया है और वीकनेस हमें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आती है। डेली RSI 28 है, मोमेंटम नीचे के साइड पे है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर हमें नजर आएगा इसका 50 वीक्स का मूविंग एवरेज बहुत टाइम से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह नजर आया। जब भी स्टॉक में गिरावट होती है ये लेवल से ही स्टॉक रिटर्न होता हुआ नजर आता है। मार्च क्रैश में भी ऐसा ही हुआ था और फिलहाल ये लेवल हमें टूटता हुआ नजर आता है। वीकली RSI 35 का लेवल है, पास्ट में जब भी 40-35 के लेवल्स देखने को मिले हैं तो वो एक सपोर्ट की तरह नजर आए हैं। अब मंथली चार्ट के बारे में बात करते हैं। मंथली चार्ट पर भी आप देख पाएंगे
20 मंथ्स का जो मूविंग एवरेज है इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा है, मार्च क्रैश में भी रहा है और पास्ट में भी ऑफ कोर्स देखने को मिला है। पहले ये लेवल टूटा नहीं था, यहाँ पर हमें साइडवेज होता हुआ स्टॉक नजर आया था। फिलहाल इसका जो 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज है वो 1037 के आसपास है, तो 1040 के आसपास का लेवल नजर आता है। मंथली आरएसआई हम देख सकते हैं, पास्ट में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था कि ये 60 के नीचे सस्टेन हो गया था और ये भी प्राइस करेक्शन नहीं हुआ था, स्टॉक कॉन्सोलिडेट कर रहा था। फिलहाल ये वापस 60 के आसपास ही पहुंचता हुआ नजर आता है। स्टॉक के इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर हमें एक ट्रेंड लाइन नजर आती है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आया है और ये टूट भी चुका है और ये जो लेवल है हमें सेम नीचे के साइड पे टेक्निकली टारगेट की तरह नजर आता है। तो ये 200 पॉइंट का जोन है, सेम हमें यहाँ पर भी एक्सपेक्ट करना चाहिए 1200 से 200 यानी कि 1000 रुपए का लेवल हमें यहाँ पर एक्सपेक्ट करना चाहिए। ये हम पहली बार डिस्कस नहीं कर रहे हैं, एक बार पहले भी हमने ये सब डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पर आपको वो लिंक मिल जाएगी। हमने डिस्कस किया था कि ये स्टॉक के लिए 1100 का लेवल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भले ही वो ट्रेंड लाइन टूट गई है लेकिन चांसेस हैं कि ये 1150 के लेवल से रिटर्न हो सकता है, क्योंकि पास्ट में कई बार एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये देखने को मिला है। मंथली चार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है तो उसका लोअर साइड और अपर साइड इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल का लोअर साइड है और ये स्ट्रॉन्ग कैंडल का अपर साइड है, तो यहां से रिटर्न हो जाता है, अच्छी बात है। लेकिन अगर ये लेवल टूट जाता है तो हमें जो टेक्निकली हेड एंड शोल्डर पैटर्न का 1000 रुपए का लेवल नजर आया था वो अचीव होता हुआ नजर आ सकता है। और पहले का ऑल टाइम हाई भी 1000 रुपीज के आसपास था, वो कुछ 980 के आसपास था, लेकिन यहां पर एक राउंड ऑफ लेवल 1000 हो जाता है, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी हो जाता है और टेक्निकल सपोर्ट यहां पर जो टारगेट था वो भी 1000 तक हमें कंप्लीट होता हुआ नजर आ सकता है। तो हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? अगर आपने इसे 1150 के आसपास खरीदा है, कोई गलत प्राइस पे आपने स्टॉक को नहीं खरीदा, सपोर्ट के आसपास ही था। अगर आपने 1150 पे ऑलरेडी रिसेंटली ही खरीदा है तो अगर आप अभी नहीं भी खरीदेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 1000 रुपीज़ का वेट कर सकते हैं, वहां पर खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपने बिल्कुल भी नहीं खरीदा है, इस गिरावट में स्टॉक ऑलरेडी 24% 25% नीचे आ चुका है, बिल्कुल भी एक्यूमुलेशन नहीं किया है, तो करंट मार्केट प्राइस पे भी एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहें, 25% की गिरावट पे मिल रहा है, खरीदारी करने के बारे में सोचा जा सकता है। और जो एनालिस्ट ने टारगेट बताया कि कुछ 30% की गिरावट यहां से देखने को मिलेगी, उसके चांसेस मुझे पर्सनली कम नजर आते हैं। ये जो सारे टारगेट होते हैं 1 साल के लिए होते हैं और 1 साल में मुझे स्टॉक फिलहाल के लिए इतना ज़्यादा बियरिश नज़र नहीं आता है। यहाँ पर 1000 रुपीज़ का लेवल फिलहाल के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह नज़र आता है। 1980 950 यहीं से स्टॉक हमें रिटर्न होता हुआ नज़र आ सकता है। वहाँ पर क्या प्राइस एक्शन बनता है बात की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल तो 1000 रुपीज़ के नीचे जाता हुआ मुझे पर्सनली ये स्टॉक नज़र नहीं आता है। कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा है, ग्रोथ बहुत अच्छी नज़र आती है, बहुत अच्छी तो नहीं कहूँगा लेकिन डिसेंट ग्रोथ हमें नज़र आती है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, कंपनी का जो ब्रांड वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली ऐसी कंपनीज जो कि कंज्यूमर्स को डील करती है। ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो कि B2B होते हैं, जिनका कामकाज बिजनेस से रिलेटेड होता है, उनका ब्रांड अपने वो बिजनेस सर्कल में ही बना रहता है। लेकिन जब बात आती है रिलैक्सो जैसी कंपनीज की तो यहाँ पर लोग उसे पहचानते हैं, लोग वो ब्रांड को जानते हैं, तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू होता है, तो ऑफकोर्स ये बहुत अच्छी बात है। FIS का स्टेक भी फिलहाल हमें बढ़ता हुआ नजर आया है, बहुत तो नहीं बढ़ा है लेकिन थोड़ा बहुत हमें इंक्रीज होता हुआ नजर आता है। नेगेटिव्स के बारे में बात करें, टेक्निकल्स हमें वीक नजर आते हैं, मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट बियरिश चल रहे हैं। उसका रीजन यही है कि प्रीमियम वैल्यूएशन चल रहा है। जब भी हम निवेश करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कंपनी कैसी है, कंपनी अगर अच्छी है तो उसके बाद देखना है कि भाई कंपनी को कौन से भाव पे खरीदना है, यानी कि कौन सी वैल्यू हमें वहां पर देनी है। तो अभी फिलहाल जो वैल्यूएशन है वो एज अ इन्वेस्टर हमारे साइड पे नहीं है, वो मार्केट के साइड पे है। अभी स्टॉक महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। DIA का स्टेक हमें नीचे जाता हुआ नजर आता है, मार्जिन्स भी फिलहाल हमें नीचे जाते हुए नजर आते हैं, तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए? शॉर्ट टर्म के लिए तो ये वीक है, अवॉइड करना चाहिए। मिड टर्म के लिए भी वीक है, 1000 रुपीज़ के आसपास पहुंचता है, एक आध बार देख सकते हैं क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उसके हिसाब से खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो वीक है, अवॉइड ही करना है। लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर हम एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं, स्टैजर्ड वे में करना चाहिए, एक साथ ऑल इन होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैल्यूएशंस हमारे साइड पे नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।